हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें हम इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले इसका एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर हमें दे रखी है ये पोइट्री। वी आर दीज डेज estranged my shadow and I. It accused me of walking in the dark. It alleged I walked in the dark. In order to efface it, so it wouldn't track me, I protested. तो यहाँ पर efface में वर्ड आया है, तो पूछा है कि what is the synonym of the word efface. इसका मीनिंग क्या होगा? तो efface का मीनिंग होता है मिटाना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इरेज। और भी इसके मीनिंग आ सकते थे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इरेज होगा, वैसे डिलीट या रब आउट भी हो सकता है। नेक्स्ट है, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नो सूनर डिड शी फाइंड आउट एनी सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम डैश अनोदर प्रॉब्लम अपीयर्ड। तो जब भी हम नो सूनर डिड होता है तो हमेशा वहाँ पर यूज़ करते हैं हम THAN देन। तो यहाँ पर आएगा जैसे एक प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन फाइंड होता है, दूसरी प्रॉब्लम तुरंत ही आ जाती है, तो नो सूनर डिड के साथ यूज़ होगा ऑप्शन सी, देन। इस फोटोग्राफ इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। यहाँ पर दे रखा है एडिशन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। तो एडिशन तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके आगे इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, ये हमारा आएगा प्रेडिकेट में। तो फोनोग्राफ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेडिकेट। पुट इन द करेक्ट वर्ब in the reported speech of the following sentence. He said to me, did you do this work? तो he said to की जगह हम चेंज करना है, तो जब हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है तो यहाँ आ जाएगा आस्क। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड, यहाँ पर ये फुल स्टॉप नहीं आएगा, इफ आई हैड डन दिस वर्क। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें हमें आर्टिकल फिल करना है। ही इज डैश ऑनरी प्रिंसिपल। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑनरी। जब हम ऑनर या ऑनरी लिखते हैं तो वहाँ पर एच साइलेंट होता है और ओ से हमारी आवाज़ आती है, तो यहाँ पर इसलिए यूज़ होगा AN। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। कैन द एडजेक्टिव सिंपल गिव अस द नाउन। तो जो सिंपल एडजेक्टिव है उससे ये हमारा पैसे से रिलेटेड नहीं होगा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि सिंपल से रिलेटेड कोई हमारा नाउन बन सकता है या नहीं। तो सिंपल हो गया, एडजेक्टिव से जो नाउन है वो क्या बन जाएगा हमारा, सिंप्लिसिटी। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर यस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ रो। रो की जो मैस्कुलिन फॉर्म है वो क्या होगी? तो रो की जो मीनिंग होता है ये क्या होता है, हिरनी। तो जो हिरन की वाइफ होगी, तो इसका मैस्कुलिन फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्ट, HART, जिसका मीनिंग होगा हिरन या बारहसिंगा। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द मैन हैज़ नेवर जम्प्ड डैश रिवर। तो रिवर में अगर हम कूदेंगे किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ पर आ जाएगा इनटू। द मैन हैज़ नेवर जम्प्ड इनटू द रिवर, ऑप्शन सी। आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रूम वॉज क्लीन्ड। तो रूम वॉज क्लीन्ड, यहाँ पर हमारा जो है ये वॉज के साथ अगर हमारी ING लगी होती तो हमारा एक्टिव वॉइस होता, लेकिन इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है क्योंकि थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, पैसिव वॉइस। मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड। सफिक्स लगाना है इसमें, मीन्स हमें बाद में ऐसा क्या लगेगा इन सभी सेंटेंस में जो सबका मीनिंगफुल वर्ड बने। हील, स्टील, ग्रो। तो इन सब में हम यहाँ पर लगा सकते हैं TH। तो पहला बन जाएगा हेल्थ, नेक्स्ट बन जाएगा हमारा स्टील और ग्रो से बन जाएगा ग्रोथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, TH। नेक्स्ट है, रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ द स्पीच इन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में हमें देखना है कि क्या फिगर ऑफ द स्पीच है। तो इसमें लास्ट लाइन है एंड फाइटिंग फेल बिफोर इट्स डेथलेस फो। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगी यहाँ आएगी हमारी मेटाफर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें हमारा सिंपल कोई भी किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं किया जा सकता, डायरेक्ट कहा जाता है कि ये इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है, यूज़ द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो शी इज़ पुअर डैश शी इज़ ऑनेस्ट।
तो यहाँ पर आएगा कि वह गरीब है लेकिन फिर भी ऑनेस्ट है, तो यहाँ पर यूज़ होगा, फिर भी के लिए यूज़ होता है हमेशा येट, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इज दिल्ली इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट? दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, यही पूछा है तो आंसर होगा ऑप्शन बी। और इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड आई विश आई वर अ क्वीन, तो यहाँ पर आएगा शी विश्ड डैट, क्योंकि उसने विश किया। अब यहाँ पर हमें फिल करना है कि क्या होगा, तो यहाँ पर आई है तो आई को जब हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा शी, तो यहाँ हो जाएगा शी वर अ क्वीन, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इट वॉज डैश यूनिक साइट, तो यूनिक में हमें यू के अकॉर्डिंग नहीं देखना, ये से लिखेंगे हम, तो यहाँ होगा ऑप्शन बी हमारा ए यूनिक साइट। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड चाइम? चाइम का जो मीनिंग है, जैसे वर्ड वाइन चाइम होता है इसी टाइप से ही आ जाएगा, तो जो चाइम का मीनिंग है हमें पता है खुद ही कि वो क्या होता है, खनखनाहट या घंटा बजना, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टोल। राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ टेस्टेटर। टेस्टेटर का जो मीनिंग है वो होता है वसीयत करता। अब इसका जो फेमिनिन फॉर्म है ये इसी से रिलेटेड हो जाएगी, टेस्ट्रिक्रिस, जिसका मीनिंग हो जाएगा वसीयत करती। नेक्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज अ डिस्टर्बिंग नेक्सस डैश पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया, तो यहाँ आ जाएगा देयर इज ए डिस्टर्बिंग नेक्सस बिटवीन पॉलिटिक्स एंड स्पोर्ट्स इन इंडिया। आइडेंटिफाई द वॉइस इन दी फॉलोइंग सेंटेंस। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़, तो ये नॉर्मल हमें दे रखा है, कोई भी थर्ड फॉर्म या बाय का यूज़ नहीं किया गया, तो आंसर होगा ऑप्शन बी एक्टिव वॉइस। मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। ड्रॉ, होल्ड, स्टैंड, तो प्रीफिक्स इससे पहले वाला हमें लगाना है, तो यहाँ पर लगेगा विद, विदड्रॉ, विद होल्ड, विद स्टैंड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इज वी इन दी फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। वी हमारा हमें पता है वी शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस, तो वी हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और शुड प्रॉफिट बाय एक्सपीरियंस ये होगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही टोल्ड मी आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ही टोल्ड मी डैट, अब आई को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ही, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, ही वुड ट्राई हिज बेस्ट डू हेल्प मी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। शी रीड्स इन डैश एच ई स्कूल, तो एच को हम जब लिखेंगे तो ए की साउंड आती है, ए की, तो यहाँ पर एन यूज होगा, शी रीड्स इन एन एच ई स्कूल। रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द वर्ड कंस्टर्नेशन यूज्ड इन दी अवर पैराग्राफ स्टैंड्स फॉर सेम मीनिंग, तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कोई सी चीज़ की चिंता, तो आंसर होगा ऑप्शन ए एनएक्साइटी। नेक्स्ट है राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ एबेस। एबेस का मीनिंग होता है मेहनत जो होते हैं, तो जो इसका फेमिनिन मैस्कुलिन फॉर्म है ये हो जाएगा एबोट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द गवर्नमेंट एग्री टू पे कंपनसेशन डैश डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल, तो यहाँ आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया कंपनसेशन देने के लिए, तो यहाँ होगा कंपनसेशन फॉर डैमेज क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। Identify the voice in the following sentence. She cooked the food and sent it to the orphanage, तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल दे रखा है तो ये आ जाएगा एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट है मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स। सफिक्स लगाना है जो हमें बाद में लगे, तो मीनिंग, होप और होम के आगे, तो यहाँ पर हम मीनिंगफुल लगा सकते थे, होपफुल लगा सकते थे, लेकिन होम के आगे फुल नहीं लग सकता, तो यहाँ लगाना होगा हमें लेस, मीनिंगलेस, होपलेस एंड होमलेस, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वर्ड रिडंडेंट, तो इसका जो एंटोनियम है वो हमारा क्या होगा, अपोजिट वर्ड, तो रिडंडेंट का जो अपोजिट वर्ड है ये हो जाएगा हमारा नेसेसरी या एसेंशियल, जो चीज़ ज़रूरी हो। यूज़ द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई शैल वेट हेयर
डैश माई फ्रेंड कम। तो मुझे जब तक यहाँ पर आएगा कि मैं जब तक वेट करूँगा जब तक कि मेरा फ्रेंड नहीं आ जाता, तो यहाँ यूज़ होगा अनटिल। आई शैल वेट हेयर अनटिल माई फ्रेंड्स कम। इज़ हैवी इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ नाउन और एडजेक्टिव। अब यहाँ बताना है कि ये जो हैवी है नाउन है या एडजेक्टिव है। द शिप सब्सटेंट हैवी डैमेज, तो यहाँ पर ये क्वालिटी दे रखी है डैमेज की हैवी, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। पुट इन द करेक्ट वर्ड शोइंग डिस्टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच। दे सेड वी आर गोइंग टू इन्वाइट हिम टुमारो। तो यहाँ पर दे रखा है दे सेड दैट दे वर गोइंग टू इन्वाइट हिम टुमारो को जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा द नेक्स्ट डे, और अगर हमारा यस्टरडे होता तो उसका बन जाता हमारा द प्रीवियस डे। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। एनिमल कैन नॉट लाफ एंड वीप। तो यहाँ पर इसके ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम खुद लगा लेंगे कि जो एनिमल के साथ है यहाँ पर क्या यूज़ होगा, तो यह आ जाएगा एन एनिमल कैन नॉट लाफ एंड वीप। रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्ड टेम्पर्ड। तो टेम्पर्ड का मीनिंग जो होता है क्या होगा, तो टेम्पर्ड का मीनिंग होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हार्डन्ड। नेक्स्ट है राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ सिग्नोर। सिग्नोर का जो फेमिनिन फॉर्म है ये हो जाएगा, इससे ही पता चल जाएगा सिग्नोरा। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अवर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन हाउ क्लेवरली वी डील डैश थिंग्स एंड गेट अलोंग वेल विद पीपल। तो यहाँ आ जाएगा अवर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन हाउ क्लेवरली वी डील विद थिंग्स, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई बुक्स हैज़ बीन स्टोलन बाय समवन। तो यहाँ बाय भी यूज़ हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है मेंशन अ कॉमन सुटेबल प्रीफिक्स। अब हमें शुरू में लगाना है डे, नाइट और मोरो, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम टुडे हो जाएगा, टुनाइट हो जाएगा और टुमारो। तो टुडे हो गया आज का दिन, टुनाइट रात आज की रात और टुमारो कल का दिन। नेक्स्ट है रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द मून लाइक अ फ्लावर इन हेवंस हाई बोअर विथ साइलेंट डिलाइट सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। वॉट इज़ द सिनोनियम ऑफ वर्ड डिलाइट। तो डिलाइट का जो सिनोनियम है ये क्या हो जाएगा प्लेजर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यूज सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो यहाँ पर आ जाएगा कि तुम हार्ड वर्क करोगे, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो यहाँ हम यूज़ करेंगे अनलेस। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। नेक्स्ट है इज़ वेरी इन दी सेंटेंस अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है जो वेरी है। तो हमें वेरी नॉर्मल भी पता है, दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो। तो वेरी हमारा होगा एडवर्ब, क्योंकि ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है। मैंगो पहले हमारा नाउन हो गया, उसके बाद स्वीट हमारा एडजेक्टिव हो गया, और फिर एडजेक्टिव की क्वालिटी बता रहा है वेरी, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट है पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेज आई एम ग्लैड टू बी हेयर दिस इवनिंग। ही सेज डैट। अब आई को हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ आ जाएगा ही इज़, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। शी वॉन्ट्स टू ज्वाइन डैश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ हमें आ जाएगा कि यूनिवर्सिटी से पहले तो ये लिखेंगे हम, ना कि यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो शी वांट्स टू जॉइन अ यूनिवर्सिटी, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ वर्ड शोकेस्ड। तो शोकेस्ड मीन्स होता है किसी चीज़ का प्रदर्शन करना, तो जो इसका एंटोनियम है ये हो जाएगा विदहेल्ड। नेक्स्ट है राइट द फेमिनिन फॉर्म ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड का जो फेमिनिन फॉर्म है ये हो जाएगा लेडी। Complete the following sentence. If you don't know the meaning of this word, look dash a dictionary. अगर तुम इस मीनिंग का वर्ड नहीं जानते हो तो यहाँ पर आ जाएगा look up a dictionary, मीन्स कि look up का मीनिंग हो जाएगा किसी चीज़ को ढूंढना, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। पुट डाउन योर सिग्नेचर। यहाँ पर नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंस दे रखा है, तो ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस। मेंशन अ कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें सफिक्स बाद में लगाना है वेल्थ, ग्रीड और नीड में, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे वाई, वेल्थी, ग्रीडी एंड नीडी। रीड द कॉम्प्रिहेंशन पोइट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन।
व्हाट इज़ द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फॉर्मर, फॉर्मर का जो एंटोनियम है वो क्या होगा। तो जो फॉर्मर का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कोई चीज़ पहले वाली, तो इसका अपोजिट हो जाएगा हमारा LATTR लेटर, जिसका मीनिंग होता है बाद वाला। नेक्स्ट है यूज़ द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, टेक केयर लेस्ट यू डैश बी डिसीव्ड। तो यहाँ पर लेस्ट के साथ जो यूज़ होता है वो हमेशा हमारा शुड ही यूज़ होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेक केयर लेस्ट यू शुड बी डिसीव्ड, ऑप्शन ए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।